बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इस घर और इस घर में महफिल के मकसद को समझने की जरूरत है। देखें, हम अपना बिस्तर छोड़ के, नींद छोड़ के इस महफिल में किसी मकसद के लिए आए। महफिल है अल्लाह के घर में, ये घर है अल्लाह का, इससे प्यार किया गया। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे, किसी ने घर में बरकत के लिए कहना तो उन्होंने कहना कि जाओ मस्जिद है कोई भी तो उस पे झाड़ू दो, उस झाड़ू से जमा शुदा मट्टी से थोड़ी सी मट्टी लेके बांध के अपने घर में रख देना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है कि मस्जिदें मुत्तकियों का घर है, मस्जिदें मुत्तकियों का घर है। और मुत्तकी चाहे किसी भी खानदान से, ये कबीले, ये खानदान अल्लाह ने पहचान के लिए बनाए हैं ताकि पहचाने जाएं, दुनिया में रहना है। ये एक यूनिवर्सल सेटिंग है, कायनात की एक तरतीब है। तो ये तरतीब के तौर पे, पहचानने के तौर पे खानदान मुतारिफ करवाए। अल्लाह को तो पसंद परहेजगार है, मुत्तकी, किसी भी घर से, किसी भी कौम से, जैसा भी उसका घर है, लेकिन अल्लाह के लिए परहेजगार है, मुत्तकी है, तकवे वाला है, वो अल्लाह को पसंद है। जितने भी अल्लाह के महबूब लोग हुए हैं, याद रखिए, बशरियत में आला तरीन दर्जा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का है। ठीक है, जितने भी मुत्तकी हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं। सिर्फ मेरा तो मशवरा है कि किसी महफिल का बैग चलाएं। हाँ, महफिल का, क्योंकि बाहर कुछ सो रहे होंगे, कुछ घरों में बैठे हैं, बेहतर यही है कि ये गुफ्तगू महफिल में ही हो। तो मुत्तकी होने का जज्बा रखें और ये दुआ भी मांगा करें कि अल्लाह अपने प्यारे लोगों में हमें शामिल करें। कोशिश भी करें, दुआ भी करें, और किसी का तमस्सुक न पाए, इंसल्ट न करें। अगर नेक काम करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, रियाकारी दिखलावे के तौर पे नहीं। आका करीम प्यारे सरकारे मदीना का ये कैसा, आप सोचें और सुने, ये हमारे प्यारे नबी का ये कैसा अंदाज, आदत का, सुन्नत का।
आपने दुनिया में कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं किया, कोई भी काम, कपड़े पहनने से, कोई भी काम करने का, एक भी काम रिया का नहीं किया, दिखावे का नहीं किया। जो भी किया है अपने यार, अपने रब के लिए किया है। अगर उम्मत की खैर भी होगी तो अपने रब की बनाई हुई प्यारी मखलूक अपने यार की मखलूक समझ। तो दूसरा, कभी किसी के गुनाह की वजह से उसकी इंसल्ट नहीं, उसको भरी महफिल में रुसवा नहीं किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, बड़ी शान है उनकी, उनका किरदार, उनकी शान वो अलग है। ये एक नुक्ता समझिए जिससे आपको सहाबा इकराम, नबी पाक के जानसार, आपके प्यारे सहाबा इकराम से मोहब्बत में मदद आएगी और ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। ये नुक्ता याद आता है। 1000 साल की बात करने का जमाना कहाँ से आया? जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपने हबीब के पास बैठे, ऐसी किस्मत कहाँ से लाए कि वो बोले तो सरकार सुने। और ये कितना रुतबा है, वो बोले तो सरकार सुने, सरकार बोले तो उनकी समाज कितनी किस्मत वाला, उनका चलना कितना किस्मत वाला कि वो सरकार के संग, और उनका चेहरा कितना किस्मत वाला कि सरकार की नूरानी नजरें उनके चेहरे पे पड़ी। आका ने उन्हें, वो सरकार के जमाने के लोग। पहली तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि वो लजपाल के दौर के, उनके जमाने में जहां तक हो सके गलत बातों की तरफ, गलत इशारों की तरफ मत जाइए। वो अल्लाह के हबीब के प्यारे दोस्त और प्यारों का हया ही किया जाता है, इज्जत ही की जाती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मजमा महफिल है, सरकार बैठी है। एक शख्स आया, उसने आका से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ईमान लाया, आपके फरमान के मुताबिक गुनाहों से जिस जिस बात से आपने रोका, झूठ नहीं बोलता, हराम नहीं खाया, जुल्म नहीं करता, काफी गुनाह छोड़ दिए, एक गुनाह करने की इजाजत, जो बड़ा गुनाह है, एक गुनाह इजाजत। सहाबा इकराम को गुस्सा आया, जलाल आया, इसकी कितनी जुर्रत कि आका के सामने इस बड़े और गरीब से गुनाह की इजाजत मांग रहा। उसने तो आस्तीनें खोली, चढ़ा दिया, लेकिन अंदाज़े आलमीन देखें, हुजूर ने अपने पास होगा। आप कहते हैं कि मेरे पास बुल्ले शाह कहते हैं ना, रे रब ने रब दे कई मर गए, बाहों पकड़ किसे ना दसे। बुल्ले शाह उन्हें दे बारे जाइए जिन्हें कोल बिठा के दसे। हुजूर आका करीम ने उसको पास बिठा। आप फरमाते कि जो खुद इजाजत चाह रहा है, क्या वही इजाजत अपने घर वालों को भी देगा?
उसने कहा नहीं, मेरी गैरत दोबारा नहीं करेगी, ये तो मैं सिर्फ अपने लिए गुनाह की इजाजत मांग रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जो एहतराम खुद का चाहता है वही एहतराम दूसरों का भी करता है। जो एहतराम इज्जत खुद के लिए चाहता है। मेरा नौजवानों को ये मेरा मशवरा है, आपके पास हुक्म खुदा के तो खैर ज्यादा जीने का मौका है तो जिंदगी उसी की अच्छी है जो सरकार की जिंदगी आपकी सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। औलिया इकराम का मजमा महफिल, टॉपिक था शुक्र। हर कोई उठ के शुक्र के मौजू में बोल रहा था, शुक्र की तारीफ बयान कर रहा था। इख्तिताम होने ही वाला था, महफिल बर्खास्त होने लगी कि हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे साथ मेरा भांजा मेरा बच्चा है, अगर आप इजाजत दें तो इस बच्चे से भी शुक्र की तारीफ सुनी। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ उठे थे वो बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो आप हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शाह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि बेटा उठो और तुम भी शुक्र की तारीफ बयान बताओ। आप उठे, नुक्ते की बात आप फरमाते शुक्र तो ये है, शुक्र तो ये है कि जो वो तुझे नेमत दे उस नेमत की वजह से उसकी नाफरमानी उसका हुक्म मानना। शुक्र तो ये है कि जो नेमत परवरदिगार मुझे अता करे उस नेमत की वजह से उसकी नाफरमानी छोड़। फरमा बरदारी देखें अल्लाह को, नबी को, अली वही मानते हैं जो इनकी मानते हैं। जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह की मानता है। अल्लाह की माननी, अल्लाह ने जो बात कही जो हुक्म दिया उसको मानना है। मैंने आज ही बात की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल के करीब उम्र हुई। इज़राइल जब आए तो उन्होंने कहा कि आपने इतनी उम्र गुजारी और ये इस झोपड़ी में ही आपने उम्र बसर कर दी, कुछ वजूद बाहर होता कुछ झोपड़ी में होता था। तो कहते तेरे इंतजार में कुछ बनाया ही, तेरे इंतजार में कुछ बनाया ही। इज़राइल ने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक जमाना ऐसा भी आएगा कि 100 साल से भी कम उम्र लोग तो महल्लात बनाएंगे, जायदादें बनाएंगे, विरसे बनाएंगे, अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे, मगर उम्र 100 साल से भी कम है। ये इशारा, ये तो हमारा जमाना है, हमारी उम्र है, ये इसी तरह। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बात है कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं सारी जिंदगी खुदा के हुजूर सजदे में बसर कर देता। सारी जिंदगी जिन्होंने देख लिया वो सजदे में रहते, उनका ईमान हुआ, उनका किरदार हुआ कि सारी हयाती तरफ सजदा हो।
मैं आ रहा था, भाई ने दरख्वास्त की कि कुछ नमाज के मतलब भी जरूर कहिएगा। तो देखें, अगर बंदे हैं खुदा के, उम्मती हैं आका, तो तहम्मुल से जरा फिक्र निकलती है, तहम्मुल से सोचे कि क्या हक नहीं बनता कि हम अल्लाह और उसके रसूल की माने। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर जन्नत और दोज़ख ना भी तो बताओ कि क्या खुदा इस लायक नहीं कि उसकी इबादत? कितना अता किया, कितनी नेमतें, लातादाद बेशुमार नेमतें अता की। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि चार इल्म के ये नुक्ते जरूर सोचे कि मेरा रब कौन है। पहला, मेरा रब कौन है। दूसरा, अल्लाह की नेमतें और उसकी अताएं याद, फिजिकली पर्सनली अपनी देखते तो ये बाल एक भी बाल हमने लिया उसी की अता, फिर उसने तरतीब बख्श, बालों को अलग से बख्शा, फिर क्या क्या मसले, या एक छोटा सा नूर, उससे ये नजारा बात, ये देखने की ताकत, देखने के बाद जिंदगी की खुशियां, जिंदगी के ये जो हलचल है, जिंदगी के ये जो माहौल में सांसें, तरतीब के वजूद के अंदर जो निजाम जिससे हम जी रहे, क्या क्या नहीं। आप फरमाते ये जरूर सोचो, फिर और निकले दस्तरखां वसीम, क्या क्या नहीं। तो जब आप अल्लाह की नेमतें याद करेंगे तो उससे प्यार बढ़ेगा, उससे प्यार होगा। तीसरा फरमाते ये जरूर सोचो कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, वो क्या चाहा, क्या इसलिए पैदा किया है कि हम गुनाहों में डूब जाएं। गुनाह क्या है? हर वो अमल जिसमें हम खुदा को भूल जाएं, हर वो अमल जिससे हम खुदा को भूल जाएं, जो हमारे लिए नुकसान, बोलने से लेकर देखने तक, देखने से लेकर काम करने तक, कोई भी ऐसा फेल जिससे अल्लाह नाराज होगा, तो ये कोई हिकमत तो नहीं है। अभी आगे भी जाना है, जब हम ईमान लाते हैं तो ये भी है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात। ये पैगंबर इस्लाम के घर में हमें कहा है कि ये कितना यूं है, इस तरह अपने रब की घर की तरफ रुख करके अल्लाह को सजदा, उन्हीं के इशारे। यही ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और आखिरी, उनके बाद कोई नहीं। यही ईमान है कि कुरान एक है, दीन इस्लाम है, और जितने अल्लाह के नबी हैं उन सब पे ईमान है। पहली अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें हैं उन पर ईमान है, और जो हक है उस पर चलना है, इससे रोका है नहीं चलना, ईमान यकीन करना। तो हिकमत तो नहीं है कि अल्लाह का बंदा होने का दावा भी करे, उसके माने न माने। अल्लाह का बंदा होने का दावा करे, उसकी माने भी न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी रखे, लेकिन उनकी जिंदगी से हमारी जिंदगी का बहुत फासला है। कुर्ब की पहली बात, पहला तकाज़ा ये है आका करीम की जिंदगी, आका की सीरत तैयबा में करीब अपनी उम्र को, अपनी जिंदगी को लाए। जब तक डिफेंस रहेगा उनकी हयात तैयबा, सीरत तैयबा से आपकी जिंदगी का जीना
उसका अंदाज जब तक जिंदगी का आका की सीरत तैयबा से डिफरेंस रहेगा ना, फासला रहेगा, कुर्ब हासिल नहीं होगा। पहले अपनी जिंदगियों को अपने रब के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की सीरत तैयबा के करीब बड़ा फायदा है। नेक बंदे का फायदा ही फायदा, उसका अपने और वो जब जब जैसे जैसे बोलेगा दूसरों का भी फायदा है। एक अल्लाह के हुक्म वो कहते हैं कि बंदे की परहेजगारी उसकी जुबान से पहचाना जाता है। हजरत अली भी फरमाते हैं कि जुबान इंसान की शख्सियत। तो जब अल्लाह ने ये उम्र दी है तो इस महफिल में इरादा करना है कि उस परवरदिगार की इबादत करनी। ये बैत वाले जो मुरीद हैं, देखें कोई माने ना माने कि उसका अपना फेल है। बैत का असल जो वादा है वो सुन्नत रसूल से, अल्लाह का हो जाना बैत का। हौसला फरमाते हैं कि मुर्शिद हो जो हक का रास्ता दिखाए और मुरीद हो जो अल्लाह का इरादा करता। बहुत फॉल्ट नजर आते हैं, बहुत लापरवाहियां नजर आती हैं। खुदारा ये डबल ईमान समझ, डबल वादा समझ। पहला ईमान लाते हैं अल्लाह रसूल, फिर बैत करते हैं। बैत मुर्शिद एक अपने रहबर के हाथ पे अहद करते कि नेक जिंदगी गुजारे। जिस बैत में अल्लाह की इबादत का वादा नहीं है ना, वो नाक़िस बैत है। जिस बैत में अल्लाह की इबादत का वादा नहीं, वो नाक़िस बैत है। मैं चूंकि ये हमारा सिलसिला है, तशवीश भी होती है, ये मैं असल जोड़ मुरीदी जो है उनको स्पेशली मैं जोड़ रहा हूँ। रोज अगर की है बैत तो समझ भी लीजिए कि बैत वादे अल्लाह ने फरमाया है कि जिन्होंने वादा करके ना निभाया उन्होंने अपनी जान पे तोड़ा, और जिन्होंने इस वादे को पूरा किया जो वादा अल्लाह से किया है तो बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा। अल-फतह सूरत में 26वें सिपारे में अल्लाह ने ये इशारा किया है कि ये जो लोग आपकी बैत करते हैं महबूब की मेरी बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ बस जिसने ये हद तोड़ा उसने अपनी जान पे, जिसने इसको पूरा किया जो वादा अल्लाह से किया है बस दे दिया जाएगा, उसको अता कर दिया जाएगा। बहुत आका करीम बैठे हैं 8 सहाबा, कितने 8 सहाबा किराम बैठे। आप फरमाते कि आओ मेरी बैत करो। उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पहले ही आपकी बैत कर चुके हैं। आपने फिर फरमाया कि आओ मेरी बैत करो। फिर उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पहले ही आपकी बैत कर चुके हैं। जब तीसरी मर्तबा हम मुसलसल सरकार ने फरमाया कि आओ मेरी बैत करो, तो वो कहते कि हम आठों के आठों ही उठ के सरकार के सामने पेश हो गए और हुजूर ने हमसे फिर बैत की और फरमाते कि आओ मेरे हाथ पे बैत करो कि हम आपके हाथ मुबारक पर बैत करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत किया करें। सिर्फ एक वादा दोबारा से, अल्लाह की इबादत।
तो बैत नाकिस है जिसमें अल्लाह की इबादत का वादा है। तो अल्लाह के होना, देखिए ना, गौस पाक फरमाते हैं मुरीद तो वो है जो अल्लाह का इरादा करे, मुर्शिद वो है जो अल्लाह की राह करे। फिर फरमाते हैं कि मेरा मुरीद वो है जो जिक्र और जिक्र करने वाला मैं उसको मानता हूँ जिसका दिल। तो सबसे बेहतरीन तरीका इबादत का नमाज है। नमाज के बागी ना होना, क्योंकि अगर हुसैन को मानते तो उनकी शहादत के वक्त सजदा जरूर याद रखना। अगर अल्लाह के बंदे हैं, किसी मुर्शिद के मुरीद हैं, किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है, तो सजदाए हुसैन को याद रखते हुए मंजर वो इमेजिनेशन जरूर कीजिएगा कि वो क्या वक्त था कि शहादत सर पे, मगर अल्लाह की इबादत का सजदा जरूर किया। इसलिए मेरी मुअद्दबाना मोहब्बत वाली प्यार वाली गुजारिश है अपने क्योंकि मौला अली शहंशाह नमाज पढ़ के रोने लग गए, कहते हैं अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि जन्नत में जाऊं, मुझे जन्नत या मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि दोज़ख से बच जाऊं। मैं तो इबादत तेरी मोहब्बत के लिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि वो इबादत की बुराई है। हमेशा खुदा की इबादत, बीबी राबिया बसरी फरमाते हैं खुदा की इबादत सिर्फ खुदा की, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी रजा। हजरत बीबी राबिया बसरी गुजर रही रास्ता, एक वाअज़ नसीहत करने वाला